नमस्कार, जय जोहार। मैं वीरेंद्र चंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे नए यूट्यूब चैनल वसुंधरा क्लासेस पे। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल का, जो भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम पे तैयारी कर रहे हैं तो उसके जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे इस चैनल के माध्यम से हम बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नया चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के 33 जिले को। ठीक है, कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, कौन सा जिला किस संभाग में आएगा ये देखेंगे, किस संभाग में कितने जिले आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम आज इस देखने वाले हैं आज के टॉपिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मैप बनाया हुआ हूँ। ये स्टैंडर्ड मैप नहीं है, मैं बनाने की प्रयास किया हूँ, जिस प्रकार से मेरे से हो पाया उस प्रकार से मैं बनाया हूँ। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र है। ठीक है, और मानक नहीं है। ठीक है, जैसे मैं मेरे से जो हो पाया वैसे ही बनाया हूँ। तो ये मैं बांट दिया हूँ इसको संभाग वाइज में। ठीक है, तो देखो जब भी हम मैप देखते हैं तो ऊपर वाला क्या है, हमारा उत्तर है। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है, उत्तर। नीचे वाला को क्या कहते हैं, अपन दक्षिण कहते हैं। ठीक है, ये दक्षिण है। ये क्या कहलाता है हमारा, ये पूर्व कहलाएगा। और ये आपका पश्चिम है। ठीक है, ये आपका पश्चिम है। तो मैं उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा हूं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा हूं। तो उत्तर में हमारा कौन सा संभाग है, ये जो ब्लू लाइन है वो संभाग को डिवाइड कर रहा है। ये ब्लू लाइन है, उसके ऊपर वाला कौन सा संभाग है, तो ये आपका है सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग है। ठीक है, सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग है। सरगुजा संभाग के नीचे में कौन सा है, तो सरगुजा संभाग के नीचे में ये ब्लू लाइन और ये ब्लू लाइन के बीच में क्या है, आपका बिलासपुर संभाग है। ठीक है, तो ये आपका बिलासपुर संभाग है। बिलासपुर संभाग है। फिर बिलासपुर संभाग के नीचे में दो संभाग हैं। बिलासपुर संभाग के नीचे में दो संभाग है। कौन कौन सा है, ये ब्लू लाइन के इस पार वाला लेफ्ट साइड वाला, आप देखेंगे लेफ्ट साइड वाला कौन सा है, तो दुर्ग संभाग है। दुर्ग संभाग है। ये क्या है आपका, दुर्ग संभाग है। ये कौन सा है, रायपुर संभाग है। ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए। कुल 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में। तो ये वाला, ये नीचे का देखोगे आप, नीचे का कौन सा है, तो ये आपका बस्तर संभाग है। तो मैं यहां पर सबको लिख लेता हूं सीरियल बाय। तो सबसे पहले कौन सा आ गया हमारा, सरगुजा संभाग। तो ये हो गया सरगुजा संभाग, सरगुजा। फिर दूसरा नीचे में क्या आ गया, बिलासपुर आ गया। तो ये हो गया बिलासपुर। अभी सभी जिले को भी देखेंगे, सब जिले किस संभाग में कितने जिले हैं ये हम देखने वाले हैं। फिर दुर्ग आ गया, दुर्ग। फिर रायपुर आ गया, ये साइड वाला रायपुर है, ये रायपुर हो गया। ठीक है, रायपुर। और रायपुर के नीचे में क्या है आपका, रायपुर और दुर्ग के नीचे में है आपका बस्तर। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 संभाग। तो सबसे बड़ा संभाग की मैं बात करूं, सबसे बड़ा संभाग की बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है आपका, बस्तर संभाग है। ठीक है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है आपका, तो बस्तर संभाग सबसे बड़ा है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। यदि मैं सबसे पुराना संभाग की बात करूं तो रायपुर जो है 1862 में बना था संभाग। ठीक है, 1862 में क्या बना था, रायपुर जो है संभाग बना था। और नवीनतम जो है दुर्ग जो है 2013 में बना हुआ है। ठीक है, 2013 में बना हुआ है। इसके बाद मैं बात करूं 1862 में रायपुर संभाग बना, दुर्ग संभाग बना 2013 में, बिलासपुर संभाग बना है 1956 में, और बस्तर संभाग बना है 1981 में, और सरगुजा संभाग बना है आपका 2008 में। ठीक है, सरगुजा संभाग बना है आपका 2008 में। ठीक है, तो ये हो गए संभाग। अब सरगुजा संभाग, तो सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं ये हम देखते हैं। तो जब भी हम सरगुजा संभाग याद करेंगे तो किस प्रकार से याद करेंगे जिले को, तो सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम बनाइएगा, उस हिसाब से आप सरगुजा संभाग को याद करिएगा। ठीक है, तो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं यहां पर। ये हो गया हमारा, रफ बना दिया मैं। अब इसको 4 भाग में डिवाइड कर दो, 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। ये चौथे भाग को एक टी बना दो ये। ठीक है, तो ये अब सारे जिले हो गए। तो ये कौन सा जिला है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जिसको मैं लिख दे रहा हूं एमसीबी। तो ये क्या हो गया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा कौन सा जिला है, तो दूसरा है आपका कोरिया। ये क्या है, कोरिया। कोरिया, और कोरिया का मुख्यालय कौन सा है, बैकुंठपुर है। ठीक है, कोरिया। तो दूसरा कौन सा जिला हो गया, ये हो गया कोरिया। इसमें याद रखोगे तो जल्दी होगा। ठीक है, इसको याद रखोगे तो ये आपका इजी
जाएगा, और कौन सा जिला किससे स्पर्श कर रहा है, किस जिला से स्पर्श कर रहा है, ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी कोरिया हो गया। कोरिया के बाद आएगा आपका सूरजपुर होगा, ये होगा आपका सूरजपुर, सूरजपुर हो गया। तो ये है आपका सूरजपुर। ठीक है, ये हो गया आपका सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर। और ये है आपका बलरामपुर, बलरामपुर। तो यहां पर लिख ले रहा हूं मैं बलरामपुर। सूरजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया। ये है आपका सरगुजा संभाग पढ़ रहे हैं तो सरगुजा जिला भी होगा, तो ये हो गया आपका सरगुजा। और ये है आपका जसपुर, कौन सा जिला है, जसपुर। तो ये आपका सरगुजा है और ये जो है जसपुर है। ठीक है, सरगुजा जसपुर। तो कितने जिले हो गए, सरगुजा में कितने जिले हो गए, सरगुजा संभाग की बात करूं तो कितने जिले हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं, तो सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। ठीक है, ये अब हो गया। अब मैं नीचे आता हूं बिलासपुर संभाग में। ठीक है, बिलासपुर संभाग में आता हूं, तो बिलासपुर संभाग में भी मैं इसी प्रकार से डिवाइड कर दे रहा हूं इसको, ये। ठीक है, बिलासपुर संभाग में मैं भी इसको फिर से ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूं, इसको 2 भाग में बांट रहा हूं। फिर से यहां पर मैं एक टी बना दे रहा हूं। ठीक है, टी बना दे रहा हूं, फिर यहां से एक टी बना रहा हूं। ठीक है, यहां से एक टी बना रहा हूं, फिर यहां से ये। ठीक है, फिर मैं कहां से बना दिया, यहां से एक टी बना दिया। तो ये हो गया हमारा कौन सा संभाग हो गया, ये हो गया हमारा बिलासपुर संभाग हो गया। अब बिलासपुर संभाग में कौन कौन सा जिला आता है ये हम देखते हैं। तो बिलासपुर संभाग की मैं बात करूं तो ये आपका पहला जिला होगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जिसको हम बोलते हैं GPM, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के नीचे में आपका आता है मुंगेली जिला आता है। ठीक है, कौन सा जिला आता है, मुंगेली जिला आता है, मुंगेली। ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के नीचे में क्या आएगा, मुंगेली जिला आएगा। पहले मैं इसमें बताता हूं, फिर वहां पर लिख देंगे। ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के नीचे में मुंगेली, मुंगेली के बगल में आपका आ जाएगा बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, यहीं पर एक कौन सा जिला है, कोरबा जिला है। कोरबा के बगल में आपका देखेंगे तो रायगढ़ जिला है, रायगढ़। ठीक है, रायगढ़। अब रायगढ़ के नीचे में अभी जो जिला बना है सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, मैं लिख लिया हूं सारंगढ़, लिख दिया हूं सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, यहीं पर एक और नया जिला बना है, सबसे नवीनतम जिला जो है 33वां जिला। यहां पर एक जिला बना है शक्ति, ये है आपका शक्ति, 33वां जिला है, नवीनतम जिला। सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, शक्ति है, 33वां नंबर का जिला शक्ति है। और यहीं पर शक्ति किससे अलग होकर बना है, तो ये बना है आपके जांजगीर चांपा से होकर अलग बना है कौन सा, शक्ति। तो देखो यहां पर आप इसमें मैप में देखना चाहो तो मैप में भी आप लिख सकते हो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के नीचे पे क्या आ गया आपका, मुंगेली आ गया, मुंगेली। इसमें याद रखोगे ना तो जल्दी याद होगा। ठीक है, और कौन सा जिला किससे स्पर्श कर रहा है ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे देखो कोरबा जो है ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, कोरबा जो है ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, कुल 9 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, कुल कितने जिलों को स्पर्श करता है, 9 जिलों को। कौन कौन सा जिला को स्पर्श करता है, कोरबा जो है देखो रायगढ़ को स्पर्श कर रहा है, रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और ऊपर में देखो ये तो कोरबा जिला है ना, ये कोरबा जिला है, तो नीचे में तो ये सब जिलों को स्पर्श कर रहा है, रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ऊपर का मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा। तो कुल कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 और यहां पर से 5 6 7 8 9। तो कोरबा जो है 9 जिला को स्पर्श करता है सर्वाधिक। ठीक है, पूछ सकता है कभी भी कि कोरबा कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो 9 जिला को स्पर्श करता है। सर्वाधिक जिला किससे स्पर्श, कौन सा जिला जो है सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करता है, तो कोरबा जिला। ठीक है, ये कोरबा हो गया। कोरबा के बगल में ये क्या आ जाएगा, रायगढ़ से अलग होकर बना है सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये हो गया सारंगढ़, बिलाईगढ़।
और अभी ये जांजगीर चांपा है, मैं इसको जैसी लिख दे रहा हूँ, जांजगीर चांपा। यहाँ पर है आपका शक्ति, ठीक है, शक्ति। और जांजगीर चांपा हो गया, मुंगेली हो गया, तो ये कौन सा बचा हुआ है आपका, बिलासपुर। ये हो गया आपका बिलासपुर। तो ये भी जिले हो गए कंप्लीट। कितने जिले हैं बिलासपुर संभाग में, कितने जिले हैं, तो बिलासपुर संभाग में 1 2 3 4 5 6 7 8, सर्वाधिक बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं, 8 जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दुर्ग और रायपुर की। तो देखो इस नक्शे में, इस मैप में देखेंगे तो बिलासपुर के नीचे में ही क्या है, 2 संभाग हैं। कौन कौन से संभाग हैं, वो आपके हैं दुर्ग और रायपुर संभाग है, ठीक है, दुर्ग और रायपुर संभाग है। तो दुर्ग और रायपुर के लिए भी मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूं यहां पर, ठीक है। ये तो ये मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, ये मैं क्या कर दे रहा हूं, डिवाइड कर दे रहा हूं, ये, ठीक है। ये मैं क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ये रायपुर संभाग है, ये क्या क्या है आपका, दुर्ग संभाग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दुर्ग को बना लेता हूं। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया दुर्ग, और दुर्ग से ही अलग होकर बना है ये बेमेतरा, और ये है आपका बालोद, ठीक है, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। यहीं पर आपका है कवर्धा है, ठीक है, मुंगेली के नीचे में आ जाएगा आपका कवर्धा, ठीक है। यहां पर अभी नया जिला बना है, किससे, राजनांदगांव से अलग होकर 2 नए जिले बने हैं, 2 नए जिला बना है। एक तो बना है खैरागढ़ और दूसरा अंबागढ़ बना है, ठीक है, मोहला मानपुर अंबागढ़, ठीक है, मोहला मानपुर अंबागढ़ बना है, ठीक है। ये खैरागढ़ बना है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक है, और मोहला मानपुर अंबागढ़ करके एक जिला बना है, राजनांदगांव से अलग होगा, ठीक है। तो ये हो गया दुर्ग संभाग के कंप्लीट जिले हो गए। तो दुर्ग संभाग में कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो दुर्ग संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं इधर, ठीक है। तो ये आपका कौन सा जिला है, ये हो गया दुर्ग। दुर्ग के ऊपर में क्या है, बेमेतरा है, बेमेतरा के नीचे में क्या है, बालोद है, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये है आपका कवर्धा के नीचे में क्या है, खैरागढ़ है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, खैरागढ़ के नीचे में है आपका राजनांदगांव है। राजनांदगांव के नीचे में कौन सा है आपका, मोहला मानपुर अंबागढ़, ठीक है, मोहला मानपुर अंबागढ़। ये आपके क्या है, दुर्ग संभाग के जिले हैं। कितने जिले हैं दुर्ग संभाग में, 7 जिले हैं। अब मैं आता हूं रायपुर संभाग के जिले की बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा रायपुर, ये हो गया हमारा क्या है, रायपुर। ये जो दिख रहा है वो क्या है, रायपुर है। रायपुर के ऊपर में क्या है, बलौदा बाजार है, ये बलौदा बाजार। रायपुर के ऊपर में क्या है, बलौदा बाजार है। यहीं पर एक और जिला है महासमुंद, ठीक है, महासमुंद के नीचे में है आपका गरियाबंद है। और गरियाबंद के बगल में कौन सा है, धमतरी है, ठीक है। गरियाबंद के बगल में क्या है, ये धमतरी, रायपुर के नीचे में धमतरी। तो इसको फिर से मैं लिख लेता हूं। इसमें कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5। तो रायपुर संभाग में सिर्फ कितने जिले हैं, ये है 5 जिले। तो रायपुर संभाग में 5 जिले मैं लिख लेता हूं। ये कौन सा है आपका, रायपुर संभाग है। इस प्रकार से आप लिखोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है। और कौन सा जिला किससे स्पर्श कर रहा है, स्पष्ट यहां से आप देख सकते हैं। जैसे बालोद जो है रायपुर को स्पर्श नहीं कर रहा है, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, बेमेतरा, दुर्ग रायपुर को स्पर्श कर रहा है। देखो बेमेतरा कर रहा है ना रायपुर को स्पर्श, इस प्रकार से आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो रायपुर हो गया। रायपुर के ऊपर में क्या है आपका, बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार हो गया, बलौदा बाजार। तो ये यहां पर क्या है आपका, महासमुंद है। रायपुर के बगल में ही क्या है आपका, गरियाबंद है, गरियाबंद के नीचे में क्या है आपका, ये धमतरी है, ठीक है। ये आपका क्या है, धमतरी है। अब सिर्फ एक संभाग और बच गया, वो संभाग कौन सा है, बस्तर संभाग है, ठीक है। अब बस्तर संभाग है तो इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट संभाग देखते हैं अपन, बस्तर संभाग, ठीक है। नेक्स्ट संभाग क्या देखते हैं, बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग मैं बना लेता हूं, बस्तर संभाग भी इसी प्रकार से मैं बना लेता हूं। तो बस्तर संभाग बनाने के लिए मैं ये बना लिया, ठीक है। अब यहां से एक
ये टी बना लिया, ठीक है, ये टी बना लिया, और यहीं पर है आपका ये सुकमा है, और यहीं पर है आपका ये दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा और बस्तर। ठीक, तो ये आपका कौन सा जिला है, ये कवर्धा हो गया था, और खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला मानपुर तक हो गया था। ठीक है, अब नीचे आएगा कांकेर, क्या आएगा, कांकेर, फिर आएगा ये नारायणपुर, नारायणपुर, फिर आएगा ये बीजापुर, बीजापुर। ठीक है, कांकेर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, और फिर ये क्या है आपका कोंडागांव, कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव, कोंडागांव के नीचे में क्या है आपका बस्तर है, बस्तर, जिसका मुख्यालय क्या है जगदलपुर। 3 ऐसे जिले हैं जिसका मुख्यालय अलग जगह है, जैसे बस्तर का मुख्यालय कहाँ है, जगदलपुर है, सरगुजा का मुख्यालय कहाँ है, अंबिकापुर है, कोरिया का मुख्यालय कहाँ है, बैकुंठपुर है। ठीक है, तो कोंडागांव, बस्तर। अब ये हो गया आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के नीचे में क्या है, सुकमा है। ठीक है, तो सुकमा, ये हो गया आपका सुकमा। ठीक है, सुकमा। तो ये इतने जिले हैं किस पर, बस्तर संभाग पर। तो बस्तर संभाग पे कितने जिले हो गए, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बस्तर में कितने जिले, 7 जिले। ठीक है, बस्तर और दुर्ग में कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। रायपुर में सबसे कम जिला है 5, बिलासपुर में सर्वाधिक जिले हैं 8, सरगुजा में कितने जिले हैं 6। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ, मोहला मानपुर, बालोद के नीचे में क्या है आपका कांकेर है, ये कांकेर हो गया, कांकेर, कांकेर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर, ये नारायणपुर है, नारायणपुर है, फिर बीजापुर है, बीजापुर है, फिर ये क्या है आपका दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा, सुकमा, सुकमा, और ये बस्तर, और ये क्या है आपका कोंडागांव। तो ये आपके पूरे कितने जिले हो गए, कोंडागांव कितने जिले हो गए, कुल मिला के 7 5 12 12 7 19, और 19 और 8 27, और 27 और 6 33। तो कितने जिले हो गए, कुल मिला के 33 जिले हो गए। ठीक है, इसमें से कोरबा जो है सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। इस 33 जिले में से 11 जिले ऐसे हैं जो दूसरे राज्य के जिलों को स्पर्श नहीं करती हैं। ठीक है, मतलब वो खुद अपने ही जिलों को स्पर्श करती है, और 22 जिले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों के जिले को स्पर्श करती है। ठीक है, 22 जिले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों के जिलों को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो ये मैं वीडियो सिर्फ आपको जिला को बताने के लिए बताया हूँ कि कौन सा जिला किस संभाग में आता है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारा नया चैनल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और अभी तक आप नए हैं आप इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे आपको जो भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, जो भी आने वाले एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम के तैयारी इसी में ही आप कराया जाएगा। जो भी आपको पढ़ना है या जो भी आपको देखना है कि कौन सा जॉब आ रहा है, क्या जॉब आ रहा है स्टेट में, तो ये सारे हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।